ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आपका इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड चैप्टर है द नाउन काइंड। इससे पहले आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा। नाउन वैसे भी आप सबको पता है, नेमिंग वर्ड जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, इट टेल्स द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो अब हम उसके प्रकार पढ़ने जाएंगे, काइंड्स। ठीक है, पहले तो हम लोग नाउन ही देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, यानी किसी शब्द का जो नाम है, किसी चीज़ का जो नाम है। इट टेल्स द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यह किसी जानवर का, जैसे कुत्ते का नाम हुआ टॉमी हुआ, डॉगी हुआ, पपी हुआ, जो भी है नाम, पर्टिकुलर नेम। या डॉग कहा जाए तो भी हम जानेंगे उस जानवर को देख के कि वो कुत्ता है। सियार को हम कुत्ता नहीं कहेंगे, कुत्ते को कुत्ता कहेंगे, है ना। तो जैकाल इज सियार और अनदर एनिमल्स ऑल्सो। फिर पर्सन है, प्लेस है, कोई भी जगह है, टूरिज़्म के लिए है, हिल स्टेशन है। तो कहना कि हमको कहाँ जाना है या क्या, नाम, किसी भी जगह का जो नाम होता है दैट इज़ नाउन। फॉर एग्जाम्पल गर्ल है, एलिफेंट, मैरी, पार्क, मिल्क, बॉय, डक, मुंबई, स्ट्रीट, ग्लास, एक्सेट्रा। काइंड्स ऑफ नाउन, सिंस नाउन्स नेम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग। अभी जैसे हम लोग कह दिया मैन, तो मैन आप कह दिया तो पता तो चला कि दैट इज़ अ पर्सन एंड मेल पर्सन। बट सब मैन एक जैसे हैं क्या? सभी लोग अलग अलग किस्म के होते हैं। एनिमल हमने कह दिया, पता चल गया एनिमल, हमें एनिमल्स के, जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर कुत्ता, तो हम कुत्ता यानी कितने भी कुत्ते, कोई भी कुत्ते हो सकते हैं ना। तो हम किस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ यू शुड हैव टू नो। जैसे टॉमी के बारे में, या तुम्हारा कुत्ता, या मेरा कुत्ता, या उनका कुत्ता, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, है ना। प्लेस और थिंग, उसी तरह से प्लेस, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर अ पर्टिकुलर हिल स्टेशन। तो आपका प्लेस हो गया, विच प्लेस यू आर गोइंग, तो वो आपको जो है बताना है। थिंग्स हैं, कोई भी वस्तु है। मेरे हाथ में कुछ है, मेरे हाथ में कुछ है मतलब क्या है, कुछ है मेरे हाथ में, लिखने का सामान है, या पेन है या पेंसिल है। तो पेन या पेंसिल है तो वो दैट इज़ कॉमन ना। लेकिन अगर कहा जाए मेरे पास रेनॉल्ड्स की पेन है, मेरे पास नटराज की पेंसिल है, तो दैट इज़ अ ब्रांड, दैट इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पेंसिल और पेन, है ना। तो दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग्स जो है वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो द मेन काइंड्स ऑफ नाउन आर, तो इसीलिए नाउन यानी नेमिंग वर्ड यानी संज्ञा, इसके कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला है कॉमन नाउन। कॉमन यानी कॉमनली जब हम किसी चीज़ को कहते हैं, जैसे पेन कह दिया, पेंसिल कह दिया, कुत्ता, बिल्ली, मैन, वोमन, ओल्ड, जो भी है, कॉमनली अगर हम लोगों ने किसी का नाम ले लिया, पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लिया, तो उसको जो है हम हाँ, तो कॉमन नाउन। हाँ, कॉमन नाउन आपको बता दिया कि पर्टिकुलरली अगर हम लोग, नॉट पर्टिकुलरली बट कॉमनली अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं, जैसे घर, तो घर कोई भी हो सकता है, मेरा, आपका, यहाँ का, वहाँ का, यहाँ देखा, वहाँ देखा, कहीं भी घर मीन्स घर, दैट इज़ कॉमन। हाँ, जया का घर, विजया का घर, मेरा घर, तुम्हारा घर, इसका घर, उसका घर, तो दैट इज़ अ, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर होम ना। तो वो जो है फिर दूसरा नाउन हो जाता है। लेकिन कॉमनली मुख्य रूप, अगर हम लोगों ने एक साथ किसी चीज़ का नाम दे दिया, यानी सो मैनी मैन्स आर स्टैंडिंग देयर, तो मैन हुआ, है ना। तो कॉमन हो गया, मैन, वुमन, डॉक्टर। जब तक हम किसी डॉक्टर, पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम नहीं लेते, तुम दवा लेने डॉक्टर के पास चले जाओ, तो हमने डॉक्टर के पास जाने को कहा, हमने किसी और के पास जाने को तो कहा नहीं। टॉर्टॉइज है, होम है, पेंसिल है, नर्स है, हेयर है, स्कूल, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिया, तब तक स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए, कोई भी स्कूल जाए, प्राइमरी में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, छोटे बड़े किसी स्कूल में जाए, तो दैट इज़ कॉमन, स्कूल इज़ कॉमन। शार्पनर, पेशेंट, पैरट, हॉस्पिटल और बेड। प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन आपका जो है बहुत सिंपल होता है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर जगह का, व्यक्ति का, जानवर का, किसी का भी नाम लेते हैं ना, तो वो प्रॉपर हो जाता है। प्रॉपर, अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। देखिए नोट भी लिखा है प्रॉपर नाउन के बारे में, आप नोट देख लीजिए। ये देखिए, ये है आपका नोट, है ना। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ पर्टिकुलर लेटर एज शोन इन द अबोव एग्जाम्पल। ठीक है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, यानी क्योंकि नाम है ना,
तो ये चाहे आप सेंटेंस जब लिखते हो ना, कहीं भी आप लिखोगे तो प्रॉपर नाउन जो होती है, कॉमन नहीं, हाँ प्रॉपर नाउन यानी जब किसी का नाम होता है तो पर्टिकुलर नेम, तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, बड़े शब्द के साथ शुरू होता है, अल्फ़ाबेट के साथ, जैसा आप देख सकते हो एग्जांपल में, ठीक है। सचिन है, चेतक है। चेतक देखिए, अगर हम चेतक का नाम नहीं लेते, कॉमनली बोलते तो घोड़ा कहते, है ना। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा अगर हम कहते हैं ना, तो भी वो पर्टिकुलर हो जाता, क्योंकि उसके साथ हमने नाम जोड़ा हुआ है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था, वो तो पता ही है सबको। फ्रांस इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। सुजुकी, सानिया, जंबो, पाटलिपुत्रा, विक्स, ये सारे के सारे ब्रांड नेम्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ फीलिंग्स, स्टेट, इमोशन, कंडीशन, परिस्थितियाँ, ठीक है, भावनाएं, दुख है, सुख है, खुशी, या फिर गुस्सा, एंगर। तो जो स्टेट या कंडीशन या क्वालिटी है किसी की, उसको जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दैट विच वन कैन नॉट सी और टच, जिसको हम देख या छू नहीं सकते। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स द थिंग दैट आर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉट कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट हैं यानी जिनको महसूस किया जा सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट की चीज़ों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं कॉन्क्रीट चीज़ों को। कॉन्क्रीट यानी जो दृश्य हों, हाँ, दृश्यमान हो। और एब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जैसे कह देना कि आज हमारी मैम बहुत गुस्से में लग रही थी। हाउ वुड यू नो, क्यों लग रही थी? क्योंकि आपको लग रहा होगा नहीं किसी से बात कर रही है, नहीं हंस रही है, डांट दिया सबको, या जो भी पढ़ाया बहुत रूडली पढ़ाया, एक बार भी स्माइल नहीं किया, तो वो महसूस किया जाता है ना, दैट इज़ नॉट कॉन्क्रीट। या मैम को देख के पता लगेगा, छू के पता लगेगा कि उनका टेम्पर बहुत हाई है, बहुत जल रही थी, है ना। नहीं, ऐसा नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज़ नॉट कॉन्क्रीट बट एब्स्ट्रैक्ट, उसको फील किया जा सकता है। दे मेनली इंक्लूड्स क्वालिटी, किसी के गुण जो होते हैं, अच्छा, बुरा, पर्टिकुलर, क्या, वाइस, बहुत बुद्धिमान है, ये गुण है, ठीक है। स्टेट यानी होता है, जैसे यही आपको मैंने बताया, गुस्सा है, खुशी है, दैट इज स्टेट। कंडीशन यानी भूखा, प्यासा, ये कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, है ना। भूखा है, प्यासा है, नींद आ रही है, ये अलग अलग परिस्थितियां हो जाती है, दैट इज़ कंडीशन। स्टेट है आपके इमोशंस जो हैं, वो स्टेट है। और क्वालिटी यानी गुण, अच्छा, बुरा, ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है पर्सन या थिंग्स के बारे में ही होता है। तो फॉर एग्जांपल ब्रेवरी, बहादुरी को आप टच नहीं कर सकते, किसी का काम देख के पता चलता है अरे ये बड़ा बहादुरी का काम किया है ना। स्टुपिडिटी, मूर्खता। हंगर, दैट इज स्टेट, भूख। हैप्पीनेस, खुशी। कावर्डाइज यानी होता है डर के भाग जाना, वो क्या, डरने वाला, डरपोक। कावर्डाइज मीन्स डरपोक। विजडम यानी खुशियाँ, विजडम यानी बुद्धिमानी। थर्स्ट यानी प्यास। फियर यानी डर। मटेरियल नाउन, मटेरियल लाइक मेटल्स आर नेम्ड बाय मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी धातुएं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, व्हेन वी हैव टू रेफर टू द नेम ऑफ ग्रुप्स और कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, we use collective nouns. For example, pair, team, class, battalion, etc. ठीक है, ये आपके जो है कलेक्टिव नाउन हो गए। जब आप टीम, ग्रुप, क्लास, इन सब की बात करते हो, बटालियन की बात करते हो, पेयर, जोड़े की बात करते हो, तो दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इसके बाद हम लोगों का जो है नेक्स्ट जो होगा वो मंडे को होगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।